अपने साथ। आपको इस वक्त हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, अपराधी पर अपराधी की तरह ही कार्रवाई होगी। अतीक सिर्फ एक गैंग का प्रमुख है, ये डीजीपी का कहना है। किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है लखनऊ अधिवेशन से। हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी तरह से काम हो रहा है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अतीक अहमद के केस से अगर जुड़ूं तो जेल से कई चीजें चली। आपने अपने कई पिछले केसेस में ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन अब रोक कैसे लगेगी? कैसे जेल में बैठे बैठे चीजें हो जाती हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए तब जब आपके पास तीन चीजें हैं। आपके पास पूरा कॉकटेल है, विजिलेंस, इंटेलिजेंस और आप डीजीपी भी हैं। देखिए, जेल में जो व्यक्ति पहुंचते हैं उनकी मानसिकता के ऊपर मुझे व्याख्यान नहीं देना है। तो जब वो जेलों में रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो पूजा पाठ तो करेंगे नहीं। उनके अंदर एक क्रिमिनल टेंडेंसी है। वो क्रिमिनल टेंडेंसी कभी ख़त्म तभी होती है जब उनका कन्विक्शन हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि अब हमारे ज़िंदगी का खेल ख़त्म है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है कि जेलों के अंदर जब अपराधी रहते हैं तो वो अपना प्रयास करते हैं। जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो जेल पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, या हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं, एसटीएफ है, एटीएस है, या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ये सब अपना काम करते हैं। और इसी काम की वजह से आप देखेंगे कि जेल से जो षड्यंत्र होते हैं पुलिस उनको बखूबी विफल कर देती है। बहुत सारे षड्यंत्र हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम पब्लिक डोमेन में डालते हैं। तभी आप काम देखते हैं कि चित्रकूट जेल में जो चल रहा था वो इन्हीं फोर्सेस ने इसको विफल किया। ऐसे कई उदाहरण होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पुलिस की जो काम होते हैं, दो तरह के काम होते हैं। एक जाहिरा काम होता है और दूसरा जो जाहिर हम नहीं करते हैं, तो उनका ये हिस्सा है और हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं न्यूज़ 18 के लखनऊ अधिवेशन में, जब उनसे यह भी पूछा गया कि अतीक की ओर से यह भी आशंका कि इतनी दूरी तय करने पर क्या जो कोई आशंका तो नहीं। और इस वक्त हमसे सीधे डीजीपी जुड़ रहे हैं। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है और अब जबकि यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, किस तरह से ये प्रक्रिया? नागरिकों को मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है ये पहली सरकार है आज़ादी के बाद में जिसने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एक इन्वेस्टमेंट किया है इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारे इक्विपमेंट्स का मॉडर्नाइजेशन किया है, हमारी मैन पावर जनशक्ति की वृद्धि की गई है। इंटेलिजेंस की बहुत सारी चीज़ें हम पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते हैं। बस इतना मैं बता सकता हूं कि एक अमूलचूल परिवर्तन जो है हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे अप्रोच में, ये इस सरकार ने पहली बार किया है जी। और 35 साल हो गए मुझे एज ए IPS ऑफिसर। इस 35 साल में पहली बार एक ऐसी सरकार मैंने देखी जिसने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें धन दिया, हमें मैन पावर दी और हमारे अलग अलग तरीके के जो अप्रोचेस हैं, मेथडोलॉजी है, उसको चेंज करने का काम किया है। जी,